गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ देखिए मेरी पूजा हो गई थी और बस हम हो रहे थे रेडी, क्योंकि आज हम जाने वाले थे कहीं पे और आपको दिखवाने वाले थे एक भगवान शिव जी की गुफा। बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे, ऋत्विक को रेडी करके सुला दिया था ताकि हम जब जाएं तो बस हो जाएं रेडी। और यहाँ पे मैं हो गई थी कपड़े पहन के रेडी और मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे मेरी चप्पल। एक्चुअली यहाँ पे ऋत्विक को सुलाया था और उस टाइम मेरी चप्पल जो है बेड के नीचे चली गई थी, तो बस हस्बैंड बेचारे निकाल रहे थे और मुझे बोलते डंडा लेके आ। मुझे कोई डंडा तो मिला नहीं, मैंने कृषि का कोई खिलौना वाला डंडा था वही लेके आ गए थे। तो बस ये देखो बेचारे निकालने में लगे हैं। और यहाँ सामने एक ऋत्विक सोया हुआ था, बस उठ गया था, वो भी हो गया, मतलब मैंने रेडी कर दिया था उसको। आजकल घर पे कोई नहीं है, मैं हस्बैंड है, तो बस मदर इन लॉ वगैरह फादर इन लॉ गए हुए हैं। तो बस हमने सोचा आज कहीं घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो हम जा रहे थे धारली। यहाँ देखो मैं पीछे से आगे ऋत्विक और उसके पापा, और ये मैं स्टेयर्स उतर रही थी और उसके बाद हम बाहर पहुँच गए थे। यहाँ देखो हस्बैंड जी ने पूरी गाड़ी साफ़ वगैरह करके चमका दी थी और कर दिया था जाने के लिए रेडी। अभी हमें कृषिका को भी पिकअप करना था स्कूल से, तो हम जा रहे थे। यहाँ देखो मैं और ऋत्विक बैठ गए थे गाड़ी में, ऋत्विक आ गया था मेरी गोदी में और मैं हस्बैंड को बोल रही थी देखो हमारी अच्छे से वीडियो बना दो। ये देखो हमारे मैंगो के ट्री में इतने मैंगोज़ लगे हैं ना इस ट्री में, मतलब पिछले साल तो ज़्यादा मैंगो थे, इस साल तो बहुत मैंगो लगे हैं। बस सारे खट्टे होते हैं, चटनी बनाने में बहुत अच्छे होते हैं और अचार वगैरह के लिए अच्छे होते हैं। और यहाँ पे देखो मैं ऋत्विक से बातें कर रही थी कि ऋत्विक कहाँ जा रहा है, सुंदरू मुंदू मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। ये है सलापड़ वाला रोड। यहाँ देखो ये है हमारे हिमाचल का सुंदर सा व्यू। कुछ भी बोलो हिमाचल जन्नत है, शुद्ध हवा पानी वगैरह सब यहाँ, मतलब कुछ भी बोलो हिमाचल जैसा कहीं पे भी नहीं है। और हम इतने लकी हैं जो हम यहाँ पैदा हुए। मैं इतना टाइम दिल्ली में रही, चंडीगढ़ रही, पर जो हिमाचल में रहने का मज़ा है ना वो कहीं पे भी नहीं है। अपना घर तो अपना ही होता है। यहाँ से ये कोल डैम के लिए रास्ता था और ये देखो हम जा रहे थे। यहाँ हमने कृषिका को पिकअप कर लिया था और वो खाने लगी थी परांठे क्योंकि वो थी भूखी। और ये देखो सुंदर सा व्यू है। ये रोड तो इतना पुराना है फिर भी, मतलब अभी 4 लाइन की वजह से यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं रही है और कितना आराम से हम जा सकते हैं। हमें जाना था सलापड़ BBMB कॉलोनी से ऊपर के लिए, क्योंकि जगह का नाम था धारली। वहाँ पे है एक शिव जी की गुफा, वहाँ हम जा रहे थे। मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट हमने देखा, मतलब ऐसे सोचा वहाँ जाके आते, सब जाते तो हम भी देख लेते हैं। ये मेरे हस्बैंड की चाचू की बेटियाँ हैं, गोलू और रिफू। हमने सोचा हम बोर होंगे तीनों जाएंगे, इन दोनों को भी लेके चलते हैं ताकि खूब इंजॉय हो जाए। तो यहाँ देखो कृषि का भी चेंज करके हो गई थी रेडी। ये हमारा जो कोल डैम वगैरह है वहाँ के लिए पानी जाता है यहाँ से, तो यहाँ से डैम का पानी छोड़ा जाता है, तो वहाँ से ही हमने पल्ली साइड को जाना था। और ये देखो सामने पहाड़ वगैरह, इतना सुंदर व्यू है। यहाँ कृषिका बोल रही थी मुझे वीडियो बनाने दो, देखो यहाँ से पानी आता है जब नीचे पानी छोड़ा जाता है। और ये देखो सामने पहाड़ था, तो बिल्कुल सिंगल रोड और गाड़ी चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट बहुत ही सुंदर जगह थी। और यहाँ बहुत ही हवा लगी हुई थी, तो कृषि का वीडियो बनाई थी, मम्मा मुझे दुपट्टा दो, मैंने वीडियो बनानी है, मेरी भी वीडियो बनाओ। तो ये देखो हम सब पिक्स वगैरह ले रहे थे। यहाँ हस्बैंड भी बोलते मेरी भी ले लो, तो हम पिक्स के लिए खड़े हो गए थे। और यहाँ देखो पृथ्वी को हमने गाड़ी में लेटा दिया था क्योंकि वो खुश होता है नीचे लेटने के लिए, तो हमने उसको लेटा के रख दिया था। उसके बाद यहाँ देखिए देखिए कितना सुंदर व्यू है, पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ मैंने एक चीज़ बहुत नोट की कि घर बहुत कम थे, पहाड़ थे। ये रास्ते में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइपें थी पानी के लिए, तो बीच से ये फटी हुई थी। तो देखो इसका कितना सुंदर व्यू आ रहा था। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी पर यहाँ पे इससे बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं जैसे आ रही थी, जैसे हवा चल रही थी, पानी हम पे गिर रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखो कितना सुंदर व्यू है, कितने सुंदर पहाड़ है।
तो हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए थे, हम मज़े किए थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा में। इतनी गर्मी थी और ये देखे तो ऐसा लग रहा था हम कहाँ पहुँच गए। और देखो कितना सुंदर व्यू है, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं और ऐसा लग रहा था बहुत ही सुंदर जगह है हिमाचल में। मैं आपको एक और भी जगह जब भी जाऊंगी तो देखना, इतनी सुंदर व्यू है। ये छोटा सा झरना था पानी का यहाँ पे, अभी तो कम है लेकिन बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और देखो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमें मौसम में भी चेंजेस नज़र आ रहे थे। ये मतलब जो धारली है वो हमारे घर से थोड़ी दूर है, 25 किलोमीटर है। यहाँ कृषिका कर रही थी डांस, लेकिन उसके पापा क्या करने लगे, वीडियो बनाने लगे हमारी पीछे से अपनी, और जिससे वो हो गई थी हमसे नाराज़। देखो नाराज़ बैठी और बोल रही है मैं नहीं करूँगी डांस। फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया कि इशू नहीं, प्लीज़ डांस करो, अच्छा कर रही हो। तो फिर लग गई थी डांस करने के लिए। तो मैंने थोड़ी वीडियो बना दी थी उसकी। उसका पता नहीं चलता, 2 मिनट में गुस्सा हो जाती है, 2 मिनट में शांत हो जाती है। ये हम वहाँ पहुँच गए थे और ये वहाँ का गेट था और अभी वहाँ पे काम वगैरह चला हुआ था। तो बस ये करके हम जा रहे थे ऊपर के लिए। और देखिए यहाँ पे पौड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं चलने के लिए ज़्यादा तो नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें तो 20 मिनट लग गए क्योंकि हम चलते कम है ना, इसीलिए। तो मोटे भी हो रहे हैं तो हमें चलने में टाइम लग गया। और बीच बीच में हम वीडियोस भी ले रहे थे, क्लिप्स भी ले रहे थे, तो बस इसीलिए हमें इसमें टाइम लग गया। यहाँ कृषिका देखो, कृषिका दौड़ रही थी, उसने अपनी बुआ जी का बैग ले लिया था, बोलती मैं पहनूंगी, तो बस वो पहन के चल रही थी। यहाँ ऊपर से एक डॉगी आ गया जिसको देख के कृषिका और डर गई, उसको तो डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर उसके पापा वहाँ बीच में खड़े हुए, तब उसको जाके हम क्रॉस करवाए, तब भी वो ऐसे डरपोक थी। ये क्लिप मेरे को लग रहा है कोई ईफू या गोलू में से कोई बना रहा था, इधर उधर घुमाते रहे तो आधी आधी वीडियोज़ आई हुई है। तो बस यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता था जहाँ पे हमें मतलब पहुँचना था। तो बस हम पहुँच गए थे, लेकिन बीच बीच में यहाँ फ़ोटोज़ लो, वीडियो बनाओ, तो ऐसे चले ही जा रहा था कि चलो चलते हैं ऐसे करके बीच बीच में। और मतलब इतनी सुंदर जगह थी। यहाँ कृषिका के पापा बोलते मेरी फ़ोटोज़ लो पृथ्वी के साथ, यहाँ कृषिका बोलती मेरी लो। तो बस ये है। तो हम पहुंच गए थे शिव भगवान जी की गुफ़ा जो है धारली में, और इतनी सुंदर गुफ़ा है। हमने सोचा नहीं था, मैंने तो सिर्फ नेट पे देखा था कि यहाँ गुफ़ा है, मैंने सोचा नहीं था, पर जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे तो ऐसा लगा कि वाओ, मैंने बहुत ही सुंदर जगह पे आ गई हूँ। ये था मतलब जो फ्रंट गेट है, जो भी बन ही रहा है, मतलब तैयार हो रहा है। ये देखो शिव भगवान का पूरा परिवार बैठा है और ये हम अंदर गुफ़ा में जाने के लिए लगे हैं। थोड़ा अंधेरा था, पर जैसे ये अंधेरा साफ होगा तो ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं जन्नत में आ गए हैं। और बोलते हैं ना भोलेनाथ जी को ठंडी ठंडी जगहें पसंद है, भोलेनाथ जी ठंड में रहते हैं। तो जैसे ही इस गुफ़ा में जाए तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा था और यहाँ देखो पूरा प्राकृतिक था, बड़े बड़े पत्थर थे और ऐसे मतलब जैसे गुफाएं नहीं होती वो थी जहाँ से शिव जी भगवान रहते हैं ना, जैसे हिमालय जैसी, जैसे बर्फ़ के पहाड़ हो, वैसा ही लग रहा था। पूरा का पूरा व्यू वैसा था और इतना सुंदर, इतना शांत था ना, बहुत ही मज़ा आ गया। तो बस देखो यहाँ पौड़ियाँ चढ़ के हम पहुँच गए थे और मतलब हमें तो ऐसा लगा कि हमें तो बुला के किया है शिव जी भगवान ने। यहाँ पे इतनी सुंदर जगह थी और हमारा जाना तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, हमें बहुत ही अच्छा लगा था। ये देखो यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये देखो यहाँ पे बोलते हैं ये है गौरा माता जी, इसकी स्टोरी तो आपको बताएंगे। और ये देखो ये है भगवान शिव जी की शिवलिंग जो है प्रकृति, जिसको इन्होंने छेड़ा नहीं है, वो ऐसे ही जैसे बना है वैसे ही है। यहाँ छोटा सा शिव जी का शिवलिंग था जिसको कृषिका पूजा कर रही थी, क्योंकि उसको बहुत, ये घर में भी जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही पूजा करती है बहुत ज़्यादा। ये देखो थोड़ा ऊपर का व्यू भी लिया है मैंने। और ये देखो शिव गुफा धारली। तो यहाँ पे देखो इतना सुंदर था,
इस गुफ़ा की स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, वो भी वहाँ के पंडित की ज़ुबान से कि उन्होंने हमें जब सुनाई तो वो सब आपको दिखाएंगे। आप मेरा पार्ट 2 ज़रूर देखना। ये थोड़ी क्लिप्स हमने लेके रखी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो का पार्ट 2 देखें, जिसमें हम आपको पूरी शिव जी की गुफ़ा के बारे में बताएंगे कि किसको कब दिखी, कहाँ दिखी, किसने इस गुफ़ा का निर्माण किया। जो भी होगा वो सब आपको इस स्टोरी में बताएंगे, तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना और इस गुफ़ा में क्या क्या है वो सब बताएंगे। थैंक यू।